आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सांसद इकरा। ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। कैराना से सांसद है, ना जाने आज उनको किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है। ये देश की सबसे कम उम्र की सांसद है। ये बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया, इसीलिए इनसे लोग चिढ़ रहे हैं। नारंगी संतरे इनसे चिढ़ रहे हैं और इनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। इनकी गलती सिर्फ ये है कि ये मुस्लिम है। मुस्लिम सांसद इकरा हसन। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है। जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? इनको ट्रोल किया जा रहा है, इनको मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। लोगों की पीढ़ियां गुजर जाती है इतना नाम कमाने में, खानदान की पीढ़ियां गुजर जाती है। इन्होंने बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में ये सांसद बनी इकरा हसन। ये बेबाकपन से, बेबाक लहजे से सांसद में माइनॉरिटी की आवाज उठाती है, बेबाक लहजे से बात रखती है अपने सामने, किसी से नहीं डरती है, निडर होकर अपनी बात रखती है। इसीलिए लोगों की आंखों में, विरोधियों की आंखों में ये खटक रही है इकरा हसन। इकरा हसन, तुम्हारे जज्बे को हमारा सलाम। तुम्हारे साथ लाखों हिंदुस्तानियों की दुआ है। तुम आबाद रहो, खुश रहो, यही हमारी दुआ है। जिस बेबाकपन से आप संसद के अंदर अल्पसंख्यक की, माइनॉरिटी की आवाज उठाती हो, उस जज्बे को हमारा सलाम है। इकरा हसन, इकरा हसन हर चीज में बेहतर है। हमारे आजम खान साहब, इरफान सोलंकी साहब बाहर आए हैं, तो ये तमाचा इस सरकार के मुंह पे। और इस सरकार ने लगातार ऐसे लोगों को जो मजबूत अपनी समाज में लीडरशिप रखते थे, उन पे ज़बरदस्ती झूठे आरोप थोप कर उन पर कार्रवाई करी है। मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जो झूठ है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। और आज वो लोग हमारे बीच हैं, ये खुशी की बात है और इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। और हमें उम्मीद है कि आजम खान साहब पार्टी का नेतृत्व करके हमें 27 में जीत दिलाने का काम करेंगे। पढ़ी लिखी सांसद है, विदेश से इनके पास डिग्री है और इसीलिए खटक रही है नारंगी संतरों को। इकरा हसन, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता है कैराना से। जिस तरह से ये आवाज उठाती है मजलूमों की, बेकसूरों की, इसीलिए ये खटक रही है इनको, इकरा हसन, नारंगी संतरों को। हमारे देश की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि जात के नाम पर, पात के नाम पर, मजहब के नाम पर आप गालियां देंगे, किसी को मुल्ली बोलेंगे, किसी को आतंकवादी बोलेंगे। हमारे देश की राजनीति बहुत ज्यादा गिर चुकी है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मुल्ली, आतंकवादी कहा जा रहा है। उन्होंने बेबस होकर, कमजोर होकर सबके सामने रोती हुई आवाज में माफी मांगी और कहा, मुझे और मेरे मजहब को यूं बदनाम ना करो। यह दर्द हमसे देखा नहीं गया।
इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इकरा हसन एक पढ़ी लिखी सांसद है, अंधभक्त नहीं है। जब देश के सांसद को, जो संसद भवन में बैठती है, उनको नहीं छोड़ा जा रहा, तो गरीब लोगों का किधर गुजारा होगा। इकरा हसन, हम तुम्हारे साथ हैं।